दिया जाएगा, लेकिन आप लोग फिर से सड़कों पर लेकर रहे हैं। क्यों आपको सरकार की बातों पर यकीन नहीं हो रहा? पहली बात तो यह है कि सरकार की बातों पे इसलिए विश्वास नहीं होता क्योंकि सरकार ने एक बार अगर धोखा दिया होता तो दूसरी बार विश्वास किया जा सकता है। इस सरकार ने कई बार धोखा दिया है, जिस वजह से सरकार पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। और उसको मैं 2-3 आपको बता भी दूं। पहला धोखा उमर अब्दुल्ला साहब ने 2014 में दिया था, जब एक कमेटी जिसको कैबिनेट सब कमेटी का नाम दिया गया था, जिसके चेयरमैन अब्दुल रहीम राथर साहब जो मौजूदा हमारे स्पीकर हैं असेंबली के, वो थे। उस कमेटी ने एक रिपोर्ट फाइनलाइज की। 23 सितंबर 2014 को वो रिपोर्ट सबमिट हुई थी और उस रिपोर्ट में 3 फेज़ बनाए गए थे कि 3 फेज़ में हम डेली वेजर को रेगुलाइज करने जा रहे हैं। वो नॉन एजेंडा आइटम जो है वो कैबिनेट में भी आई थी। कैबिनेट में आने के बाद, कैबिनेट मीमो लगने के बाद, उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने सेक्टेड के एम्प्लॉइज़ के कहने पर रिटायरमेंट एज परमानेंट एम्प्लॉइज़ की बढ़ा करके 58 साल से 60 साल कर दी और डेली वेजर के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया। पहला धोखा उस वक्त दिया। दूसरा धोखा उमर अब्दुल्ला साहब ने अभी पिछले असेंबली के अंदर दिया। आपको याद होगा, पिछले असेंबली सेशन में 11 मार्च को उमर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया था। जब एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, तब उन्होंने कहा था कि अगली असेंबली में, अगले बजट सेशन में हम हाउस को भी बताएंगे और जनता को भी बताएंगे कि हमने 1 साल में डेली वेजर के लिए क्या रोड मैप तैयार किया है और किस तरीके से हम डेली वेजर को रेगुलाइज करने जा रहे हैं। अब दूसरा असेंबली सेशन लगा, लेकिन अभी तक कोई रोड मैप सामने नहीं आया। कोई कमेटी की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई कि कमेटी ने क्या काम किया। और अभी तक सरकार ने ये भी डिसाइड नहीं किया कि किन डेली वेजर को सरकार रेगुलाइज करेगी। तीसरा धोखा 27 मार्च 2025 को कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा साहब ने ऑन मीडिया एक वादा किया था कि पीएचई के डेली वेजर को जो पेंडिंग वेजेस है, मैं 2 किस्तों में विद इन डेज रिलीज़ करने वाला हूँ। 200 की 2 किस्तें करके 400 करोड़ इनका पेंडिंग दिया जाएगा। आज तक एक फूटी कौड़ी जो है वो डेली वेजर को पेंडिंग वेजेस की नहीं मिली। वो भी वादा झूठा साबित हुआ। आखिर किस वादे पे हम विश्वास करें। रही बात, अब जब इनकी नीयत में कितनी बड़ी खोट है। 2 कमेटियां बनी, पहले डेली वेजर की और दूसरी कमेटी कुछ दिन के बाद बनी जो एमएलएस की सैलरी बढ़ाने के लिए बनी। एमएलएस की सैलरी वाली कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई, उसका डिसाइड भी हो गया। 3 लाख रुपए एमएलए की सैलरी भी हो गई, उसको कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई और वो फाइल जो है वो एलजी साहब के पास भी चली गई। और इससे ये साबित होता है कि ये लोग सिर्फ जनता के टैक्स का पैसा जो है वो बर्बाद करते हैं असेंबली में। फ़ायदे सिर्फ इनको अपने परिवारों के लिए चाहिए, अपने बच्चों के लिए चाहिए। और मैं तो एक कैंपेन भी शुरू करूंगा, 1-1 रुपया डेली वेजर से चंदा लेकर के इन एमएलएस को डोनेट करेंगे हम लोग आने वाले दिनों में, क्योंकि इनके बच्चों को ज़्यादा भूख है, इनके बच्चे गरीब हैं। इनके लिए ये भी कैंपेन हमें चलानी पड़ेगी, मुझे लग रहा है, क्योंकि जम्मू की जनता अमीर है। जो 9,000 पे 31 साल से इनके डिपार्टमेंट चला रहे हैं, उनको सैलरी बढ़ाने की जरूरत इनको महसूस नहीं होती। लेकिन ये 1.5, 2 लाख पहले ले रहे थे, इनको 3 लाख की ज़रूरत है क्योंकि इनके बच्चे भूखे हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही। मुझे लगता है कि ये इससे बड़ी शर्मनाक बात हमारे जम्मू कश्मीर के लिए हो नहीं सकती।